अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? यहाँ कभी रशीद की होटल हुआ करती थी और ये बातें हैं 75 के करीब की, सन 1970 की। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहीं के दो भाई अब्दुल समद और अब्दुल रशीद फुटबॉल के लिहाज से हवाले से काफ़ी मशहूर थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक हुआ करते थे, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान, वो यहाँ से ढाका फुटबॉल खेलने गए। फिर यहीं का एक लड़का प्रोफेसर सईदुद्दीन इस वक्त कराची के अंदर इंटर बोर्ड के चेयरमैन है। ये सारी मालूमात मुझ तक पहुँचाई हमारे एक मेहरबान व्यूवर हैं मोहम्मदुल्लाह गौरी साहब। 1978 में यहाँ से शिफ्ट हो गए थे कराची, मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजमत करते रहे। आखिरी जो उनकी मुलाजमत थी वो डिप्टी सेक्रेटरी रहे गवर्नर सिंध के, लेकिन एक गवर्नर के नहीं, 4 मुख्तलिफ गवर्नरों के साथ उन्होंने काम किया एज ए डिप्टी सेक्रेटरी। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रात मुझे भेजी। हालांकि मैं इस इलाके में पहले आ चुका हूँ। मैं आपको बता दूं मैं किस इलाके में मौजूद हूँ। ये लोकू शेड, महमूदाबाद इसे कहा जाता है। इस तरफ वो वर्कशॉप है जहाँ पर हमारे काले इंजन, ब्लैक लोकोमोटिव, स्टीम इंजन वो खड़े होते हैं। इसी ज़माने में यहाँ रौनकें हुआ करती। हमारे गौरी साहब फरमा रहे थे कि 1978, 1975 में यहाँ की रौनकें काबिल दीद थी और यहाँ के लोग बहुत मशहूर थे इस हवाले से कि यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने माइग्रेशन किया, नौकरी के हवाले से, पढ़ने के लिहाज से। इसी तरह वो जिक्र कर रहे थे डॉक्टर रजी साहब का, जिनके वालिद अहमद अली रेलवे के बड़े मशहूर डॉक्टर थे। रेलवे हॉस्पिटल की अब वो वाली रौनकें तो नहीं रही, बल्कि शायद पहले वाले लोग भी मौजूद नहीं रहे, लेकिन यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें जो कि बिखरी पड़ी। ये रोड सीधा चला जाएगा गौसिया मस्जिद। गौसिया मस्जिद जिसे मेरा पहला तारुफ हुआ था लाल मस्जिद के नाम से। गौरी साहब बता रहे थे कि उस वक्त इसका रंग लाल था, इसका रंग अब भी लाल है और लाल मस्जिद के नाम से ही मौसम। मोहम्मदुल्लाह गौरी साहब, ये वो नाला है जिस पर मैं खड़ा हूँ। ये नाला पक्का बन चुका है। आपने बागीचे का कहा था तो यकीनन इस तरफ होगा, क्योंकि इस तरफ तो रेलवे लाइन है। ये शायद नाला है तो सामने पुल भी होगा। और ये इस तरफ लोकू शेड या बागीचा कभी यहाँ रहा हो, कुछ खबर नहीं। मे भी पॉसिबल यहाँ बागीचा रहा होगा, या फिर ये जहाँ से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो ज़मीनें हैं। और इसके ये रेलवे लाइन और इसके उस तरफ एक कब्रिस्तान भी मौजूद है। उस कब्रिस्तान की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले मौजूद है। आपने जिक्र किया कि उस कब्रिस्तान में आपके वालिद बुजुर्गवार की कब्र भी है। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, और जितने भी और लोग यहाँ पर सुपर्द खाक हैं उन सब के साथ अल्लाह ताला आसानी के मामलात करे। तो गंदा नाला अब पक्का हो चुका है, ये उस वक्त यकीनन ओपन होगा। और ये उसका पुल है। और ये सामने वो बिल्डिंग आरओ का, OR का या RO का किसका ऑफिस है मुझे मालूम नहीं है, ये रहा है। इसकी अगर आपने वीडियो देखनी है तो इसे हमने मुकम्मल अंदर से भी रिकॉर्ड किया, लेकिन अब इसके इर्द गिर्द गंदा पानी मौजूद है, तो अब तो यहाँ नहीं जाया जा सकता। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ। अगर कोई अभी आपसे पूछे कि लोकू कहाँ से शुरू हो रहा है या महमूदाबाद, तो लोग इसी जगह का नाम लेंगे। ये फाटक है इस तरफ मेरे, लेकिन हकीकत ये है जिस नाले पर मैं खड़ा हुआ था, जो मैंने आपको नाला दिखाया, कभी लोकू यहाँ से शुरू हुआ था। मोहम्मदुल्लाह गौरी साहब ने कुछ और नाम भी लिए थे, बुंदू काउंसलर साहब और मकसूद नाई साहब, मोहम्मद रमज़ान साहब जिनका होता था डिपू होता था, उनका बेटा एक इदरीस, ये सारे वहीं से, जहाँ लोकू शुरू होता था वहीं से ताल्लुक़ रखते थे। अब यहाँ से महमूदाबाद शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महमूदाबाद पहले भी यहाँ से शुरू होता था। अब ये अख्तर कॉलोनी ये सारी, और इस तरह मेरे अकब में महमूदाबाद फाटक है। कुछ और दोस्तों के नाम लिए मोहम्मदुल्लाह गौरी साहब ने, जिनमें सनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और कुछ होटल्स, ज़मींदार होटल, रेडियो होटल और मोहम्मदी होटल,
सर इनमें से मेरा ख्याल है कि जिम्मेदार होटल भी अब नज़र नहीं आता, रेडियो होटल भी नज़र नहीं आता, फरीद प्रिंटिंग प्रेस वाले साहब शायद अब हों, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं, लेकिन आपकी कुछ यादों को समेटने की मैंने कोशिश की है। महमूदाबाद भले लोगों को यहाँ से शुरू ना होता उस वक्त, लेकिन ये बिल्डिंग उस वक्त भी यहाँ मौजूद रही। चलें यहाँ से चलते हैं। मैं मौजूद हूँ इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज वाला रोड, इस तरफ इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज, इस तरफ लालचंद गार्डन, लालचंद पार्क भी इसे कहते हैं। आज 19 मई है। हमारी एक मेहरबान व्यूवर मोहतरम हमारी बहन, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली उस दिन 19 मई ही था, आई थिंक 79, मेरे पैदा होने के सिर्फ 1 साल बाद। उस वक्त मैं 1 साल का रहा हूँ। चूँकि हमारा भाई ताल्लुक डिगरी शहर है, यकीनन डिगरी के पास ये गांव है, मैं वहीं हूँगा, और मुझे कुछ खबर नहीं होगी कि 1979 की बात मैं आज के दिन रिकॉर्ड करूँगा। सर ज़माना आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो डॉक्टर सुल्तान साहब, अकरम सुल्तान साहब, अकरम उनके बेटे हैं। तो मुझे तो इससे पहले ये भी मालूम नहीं था कि डॉक्टर उनके वालिद जो हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो गली है ये मस्जिद दारुस्सलाम वाली, यहाँ आता हूँ तो हमारे अदनान भाई हैं, उनका भी बड़ा खासा ताल्लुक रहा है मस्जिद दारुस्सलाम से, उनकी बड़ी खूबसूरत यादें रही हैं यहाँ से। तो यहीं डॉक्टर सुल्तान साहब भी रिहाइश पजीर हैं, तो कोशिश करते हैं अगर उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए उनसे बिल्कुल ख़ास के बारे में, उनसे उनके बारे में, और जो हमारी मेहरबान व्यूवर हैं उनके वालिद साहब से उनकी दुआ सलाम थी, ताल्लुक़ था, यूनुस खटक साहब, तो उनके बारे में कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनसे। डॉक्टर सुल्तान साहब के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? फाइन, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अभी तक तो फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। सर यूनुस खटक साहब याद आया आपको? भूल गया हूँ। भूल गए? ये शुगर मिल में होते थे? शुगर मिल में था, मैं शुगर में रहा हूँ, 12 साल रहा हूँ। सही सही। तो ये यूनुस खटक साहब वहाँ मुलाजमत करते थे, फिर वो यहाँ से छोड़ के वो 1979 को उन्होंने मीरपुर खास छोड़ा था, और आज के दिन छोड़ा था 19 मई को, और आज इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी 19 मई को आपसे मुलाकात हो रही। मुद्दत हुई यार को मेहमान किए हुए। मुद्दतें हुई यार को मेहमान किए हुए। और आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। बस सर वही बातें कि पुराने जमाने की 78, 75, 70 की क्या जमाना होता था सर, कुछ डिस्क्राइब, कुछ बताएं हम। जमाने में तो मैं तो पढ़ता था। अच्छा। सन 60 में मैं डॉक्टर 62 में डॉक्टर बनकर आ गया था। 62 में आ गए थे? आ गया, फिर काम करता रहा, फिर 32 साल रहा सिविल हॉस्पिटल में। मेरे बच्चे सारे डॉक्टर हैं माशाल्लाह। अब एक ब्रिगेडियर है, एक सिविल सर्जन है, अभी एक सिविल सर्जन यहाँ पर है, एक मेरा बेटा भी आया है आज कराची में है। डॉक्टर सुल्तान साहब हैं और अकरम साहब? अकरम सुल्तान तो अभी पहुँचे हैं। कब पहुँचे आप? अभी पहुँचे। हाँ, तो मैं उन्हीं के नाम से जानता था, अकरम सुल्तान का नाम सुना हुआ था, फिर बड़े डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं। तो ठीक है, वो मुझे बाद में पता चला कि आप उनके वालिद बुजुर्गवार आप भी डॉक्टर थे, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। उस जमाने में बहुत कम डॉक्टर थे, यहाँ 3-4 डॉक्टर होते थे, डॉक्टर अहमदानी, डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर ड्रेवो, बस। और चौथे आप? चौथे मैं सिविल में था। सही। वो प्राइवेट डॉक्टर थे, मैं सिविल में था। फिर मैं 32 साल 32 साल। बाग था लालचंद गार्डन, वेरी ब्यूटीफुल गार्डन था ये। सही। फिर यहाँ से बेचने शुरू किया लोगों ने। मैं जब छोटा था तो हम आया करते थे बाग में, तो खूब खेला करते थे। फिर ये बाग कोई बड़ा दरवाज़ा लगा होता था यहाँ। एक रात को मैंने कहा, रात को 12 बजे उठा, मैं देखूँ जिन परियाँ देखूँ, तो ये मैं आया, इसमें दरवाज़ा खोला, सारा घूमा फिरा, देखा, कोई ना परी नजर आई ना जन्नत। पुराने बच्चों की वो बातें वो बड़े बताते थे बच्चों को भी, खूबसूरत परियां होती हैं बागों। मेरा बड़ा भाई मेरे पीछे था, तो फिर मेरा भाई कहता है मैं देख रहा हूँ तुम रात के 12 बजे उठे हो, दरवाज़ा खोला है आपने, ताला खोला है, फिर सारा बाग घूमा है आपने, और ये किया वो किया। तो मैंने कहा भाईजान ये कैसे? बता, कल बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। ये खुसूसी इल्म है। 3 दिन तक उसने मुझे बताया नहीं। उसने कहा मैं तुम्हारे पीछे था, मैं 88 ईयर का हो गया हूँ। माशाल्लाह। अकरम मेरा बेटा भी
वो डायरेक्टर जनरल होके भी रिटायर हुआ है। माशाल्लाह। एक मेरी बेटी ब्रिगेडियर है, वो भी रिटायर होके बैठी है। एक सिविल में मेरी बेटी है, माशाल्लाह। एक कराची में मेरी, सारे बच्चे डॉक्टर सब बच्चे डॉक्टर बन गए। चले माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत यादें सर। बस वो हाँ, पुरानी उन्हीं को हम ढूंढ रहे हैं, हाँ, पुराने लोगों को, पुरानी यादों को। आप मिल गए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके। खुश रहें आप कुछ चाय पे सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरखास्त है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मस्जिद दारुस्सलाम मदरसा भी है और सारी खूबसूरत यादें। अगर आपके भी इस इलाके से कभी कोई वाबस्तगी रही है, ताल्लुक रहा है, तो सर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें एक मैसेज मौसूल हुआ रमज़ान साहब का। राजस्थान इंडिया में रहते हैं, महर बिरादरी से ताल्लुक़ है। उनके आबाओ अजदाद आज से कमोबेश 300 साल पहले, उस वक्त तो पूरा ये हिंदुस्तान ही था, वो यहीं से माइग्रेट करके इंडियन राजस्थान के उन इलाकों में शिफ्ट हुए थे। वो पाकिस्तान बन गया, वो लोग वहीं रहे, लेकिन उनके आबाओ अजदाद उन्हें किस्से कहानियाँ सुनाया करते हैं। मीरपुर ख़ास की, फिर मीरपुर माथेलू की, जिनके बारे में उनके बुजुर्ग बताते हैं कि कभी वो महर कौम की राजधानी रही। आज भी आप जानते हैं कि सिंध के अंदर कौमी असम्बली की और एक सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है वो घोटकी, मीरपुर माथेलू, वहाँ जो महर सरदार रहते हैं वो उनके पास होती है। अमूमन वो वहाँ से जीत जाते हैं, मतलब उनका अच्छा खासा असर रसूख है वहाँ पर। हमारे मीरपुर ख़ास में भी महर कौम के, महर बिरादरी के लोग रहते हैं। तो रमज़ान साहब यहाँ रहते हैं। आप पूछ रहे हैं मुझसे हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री महर कौम के बारे में तो उतना नहीं जानता, लेकिन खैर गूगल करने से आपको ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी। आपके लोग यहाँ रहते हैं तो आपके लिए सलामती की यहाँ से बहुत सारी दुआएं। और मुझे एक तवील नज़्म मौसूल हुई राव अली साहब की तरफ से। बातें बहुत तल्ख है। उस नज़्म में जो नक्शा खींचा गया है बड़ी शर्मिंदगी के साथ, वो हमारे मुल्क का नक्शा है, जहाँ भूख है, अफलास है, नंग है, करप्शन है, चोरी है और फिर बुरी पॉलिटिक्स, जहाँ नारे बेचे जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान के नाम पर बेचे जाते हैं, वादों पे वोट लिए जाते हैं और फिर दोबारा नहीं पूछा जाता अगले इलेक्शन आने तक। मैं कोशिश करूँगा कि वो नज़्म अपनी आज की वीडियो में शामिल करें। डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली, डॉक्टर मासूम, ये क्लिनिक, इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज वाला ये रोड, मैं वो नज़्म शामिल करता हूँ। जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज़ धमाके होते हों, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हों सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज़ काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। गौरी साहब, ये स्टेशन चौक है, सामने जामा मस्जिद, और ये वही रोड है हैदराबाद का रोड।
जिसके बारे में आपने कहा कि हमारे ज़माने में ये रोड धुला करती थी। सामने नज़र आने वाली इमारतें, इन्हीं में कोई ज़िमीदार होटल या रेडियो होटल या मोहम्मदी होटल रहे होंगे। अब शायद ज़िमीदार होटल नज़र नहीं आता। सामने माशाल्लाह फूड सेंटर, ये जो मोहम्मदी स्वीट वाले साहिबान हैं, उनकी ये होटल है। अब ये धुलता नहीं है, लेकिन बस यादों में है आपकी। यहीं इसी रोड पर कहीं सनी इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी मेरी नज़र पड़ी थी, जिनसे आपकी यादें वाबस्ता हैं। आप शायद यहाँ मौजूद नहीं है, नज़र नहीं आता उसका बोर्ड, लेकिन अब ये उस तरह का बारौनक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब उतनी ट्रेनें यहाँ से नहीं चलती, तो इस वजह से वो जो रौनकें होती थी वो उजड़ चुकी हैं। मोहम्मदी मिठाई की दुकान अलबत्ता अब भी मौजूद है। सामने नज़र आने वाले चार मीनार यकीनन एक नया इजाफा है। तो ऑल व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक, GPO चौक, मीरपुर खास का मरकजी इलाका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कल की वीडियो जो आपने देखी होगी, उसमें हमारी जो डिफरेंटली एबल बहनों का घर था, उसमें कुछ रेनोवेशन, वाशरूम, उसकी वाशरूम की फिटिंग रहती है। कल उसका वो मुकम्मल फॉलोअप करेंगे और कितने उसमें अखराजात आए बताने का ये मकसद बिल्कुल यकीनन नहीं होगा कि जताना है, सिर्फ जताना मकसद नहीं होगा। मकसद ये होगा कि कितने अखराजात आएंगे आपके। और मैंने इन दो मुख्तलिफ कामों में एक नतीजा अखज़ किया है, वो मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब आप इस तरह के काम शुरू करवाएं, पुराना काम यानी कि पुराने मकान को दोबारा बनवाना या नया मकान, उन दोनों में आपको क्या सोच कर जो आप आइडियाज़ लगाते हैं, उनमें कितना परसेंटेज अप एंड डाउन रखना चाहिए, वो बड़े मुझे यूनिक तजर्बे होंगे, वो मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। और जो हमारी दो बहनें हैं जिनकी शादी के लिए जहेज़ इकट्ठा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खौफ का एलिमेंट तो खैर पहले भी नहीं था, लेकिन थोड़े से शकूक आते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं है। हमारे जो मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, उनकी जो मोहब्बतें हैं, रिलैक्स, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो पैरेलल में चल रही हैं चीज़ें, कुछ और लोग भी हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, तो पैरेलल में एक और बजट भी हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक पोर्शन उनकी मदद भी होती रहेगी, और ये यकीनन उस बजट में से नहीं होगी जो हमने अपनी बहनों की शादी के लिए रखा हुआ है। हाँ, ये वो बिल्कुल एक अलग सेपरेट चीज़ है, लेकिन अलग में एक पैरेलल कुछ है अमाउंट हमारे पास, वो उन तक मदद करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, नए हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मीरपुर खास को देख कर खुश हो रहे हैं। जैसे गौरी साहब का जिक्र आया आज की वीडियो के आगाज़ में, वो रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया होगा। यकीनन सर हम में खामियां होंगी, कोताहियां होंगी, सीख रहे हैं, टेक्निकली तौर पर इतने साउंड नहीं है, लेकिन सर एक चीज़ तो है, बारहा कहा है, अब फिर कहता हूँ सर, ये एक रूह का ताल्लुक है। अगर ये ताल्लुक आपको महसूस हो, माशाल्लाह बाबा जी क्या बात है, बहरेगा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। देख रहे हो बीच में फिर चल, खैर कोई मसला नहीं होता है। तो मुझे वो याद आ गए चांद खान साहब, वो कराची में रिपोर्टर होते थे, जो वो ट्रेन जा रही है और वो देखा होगा पूरे इंडियन मूवी में भी इनको फिल्माया गया है, तो वो कह रहा वो तो बकदा गैर इखलाकी बात करता होता मैं। चले, होती रहती है इस तरह की चीजें। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बस एक मोहब्बत का ताल्लुक है, पुराने लोगों को जोड़ने का। यकीनन आपको बहुत मजा आ रहा होगा, और ये एक यूनिक काम, एक मुनफरिद काम हमने शुरू किया। और शहरों में होता होगा ये, कराची में, लाहौर में, कि पुराने लोगों को कनेक्ट करने का सिलसिला, लेकिन मीरपुर खास में ये पहली बार हुआ है, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये एजाज़ हमारे हिस्से में आया, एक मुनफरिद यूनिक काम। और इसका नतीजा भी निकला है कि बहुत सारे लोग पुराने जुड़े हैं। आज डॉक्टर सुल्तान साहब से मुलाकात करवाई, पुराने जितने उनके जानने वाले, इससे पहले 50-55 साल पुराने इफ्तिखार साहब, फर्रुख एजाज साहब की मुलाकात फ़ोन पर ही हुई। गुलाम हुसैन साहब जो महमूदाबाद में रहते थे, उनके पुराने जानने वाले 40 साल के बाद मिले। इस तरह बहुत सारे लोग हैं यार, कितनी खुशी होती होगी उन लोगों को दोबारा मिलकर, मैं तो उसका सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और जिस तरह से ये सिलसिला ग्रो कर रहा है, जिस तरह से नेकी का सिलसिला जारी है, तो उससे मैं एक ही नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे, क्योंकि नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल मिलते हैं, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।